आजकल की बच्चियों को तो रोक नहीं सकते। अगर मुझे मेरी मम्मी मना करें तो मैं कहूंगी मैं जाऊंगी, तो कैसे आप अपने बच्चों को रोक पाते? जाते हैं, थोड़ा सा गाइड करते हैं कि बेटा ढंग से जाना, ठीक से जाना, फिर ऊपर प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक है, अच्छे से घर आ जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट होता है कि अगर महिला मुख्यमंत्री है तो ज्यादा थोड़ी सी इम्पैक्ट होना चाहिए उनको मानसिक। नॉट की महिला मुख्यमंत्री है, डिपेंड्स कि उनकी थॉट क्या है, हम लोग मारवाड़ियों के प्रति उनकी थॉट क्या है। बेसिकली मारवाड़ी लोग कलकत्ता में बहुत ज्यादा है, वो किस नज़र से देखती हैं, उनका क्या इंटेंशन है, ये हम लोगों को नहीं पता। बट हम लोग मारवाड़ी लोग बहुत ऐसे खौफ से रहते हैं। अब पहले एक टाइम था कि हम लोग 11-11, 12-12 बजे तक रात को निकलते थे, सेफ फील करते थे। बट डे बाय डे अब ऐसे लगता है कि हम लोग 7 बजे के बाद या तो फैमिली के साथ निकलो, अकेली लेडीज हम नहीं निकल सकते। अच्छा, आप कहते हैं बंगाल में चुनाव की दिशा चाय की प्याली से तय होती है, लेकिन हकीकत में इस दिशा को बदलने वाली ताकत आधी आबादी के हाथों में है। दशकों से बंगाल की माटी पर रह रही गुजरात और राजस्थान समेत दूसरे राज्यों की महिलाओं का कहना है कि बंगाल में जिस तरह का विकास होना चाहिए था उस तरह का विकास नहीं हुआ है। पार्टियां वोट लेती हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। 15 साल से दीदी के शासन पर महिलाओं को मिली जुली रायशुमारी के दरमियान से निकली आधी आबादी की बुलंद आवाज इस बार बंगाल में परिवर्तन की बात कर रही है। अगर महिलाएं राजनीति में आएंगी ज्यादा तो कोई फर्क होगा? हाँ, ऑब्वियसली। तो अभी जो ये बात कही जा रही है कि वो बिल को पारित नहीं होने दिया, विपक्ष पे गुस्सा आता है? एक बार के लिए तो आता ही है, बट ठीक है, जब उसको समझ आएगी कि नहीं ये ठीक हो रहा है, देन इट्स ओके। ये हम लोगों की शायद आदत है, हम लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं या हम लोग माफ भी कर देते हैं कि ठीक है 27 साल में आती हूँ, आपके पास आती हूँ। मेरे को तो राजनीति पे बात ही नहीं करनी, मुझे तो ये बताइए। इनकी मन की फीलिंग्स है कि क्या चाहती हैं, हमारा कलकत्ता कैसा होना चाहिए। अदर कंपैरिजन टू मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली इज द सेफ। सुनते हैं कि बॉम्बे सेफ है, दिल्ली सेफ है, बट हम चाहते हैं हमारा कलकत्ता टॉप रहे, सेफ रहे, हमें प्रायोरिटी मिले हर चीज की। महिला आपको बता रही हूँ, यूपी में कुछ साल पहले तक मैं खुद नहीं निकलती थी अगर कवरेज पे गई। इस बार मैं चुनाव जब कवर करने गई, मैं घाट पर गंगा किनारे 2 बजे तक बैठी। मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि मैं 2 बजे अकेली घाट पे बैठ सकती हूँ। वो बहुत बड़ा बदलाव था मेरे लिए। तो ऐसा कोई बदलाव जो आप बंगाल के लिए चाहते हो, कोलकाता के लिए चाहते हो? मैं तो नहीं बोल सकती। शांति चाहिए भाई, शांति चाहिए। हिंसात्मक घटनाओं का डर होता है। एक्चुअली में उसने काम बहुत अच्छा भी किया है, कलरफुल बनाया, नीट बनाया, सब कुछ बनाया, बट उसका ध्यान कहीं और है। जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, और उसके लिए शायद कई बार कुछ बदलाव की जरूरत हो जाती है। होप सो कि आगे आने वाले टाइम में वो बदलाव करे और हम सब शांति से रहे। कहा जाता है कि आधी आबादी जिस ओर चल पड़ती है, सत्ता उसके हाथों में आ जाती है। बंगाल विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2016 के विधानसभा चुनाव में 48% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया था और 10% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था। मतलब 38% वोट का अंतर रहा और टीएमसी ने सूबे में सरकार बनाई। लेकिन जब 2021 का विधानसभा चुनाव आया तो महिलाओं का झुकाव बीजेपी की तरफ पहले से ज्यादा दिखाई दिया। 2021 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने टीएमसी को 50% वोट दिया, तो बीजेपी को इस बार महिलाओं ने 37% वोट दिया। मतलब वोट का अंतर घटकर सिर्फ 13% रह गया। ये अलग बात है कि 2021 में ममता दीदी ने बंगाल में सरकार बनाई, लेकिन आधी आबादी पर बीजेपी की दावेदारी ने बंगाल के सियासी रण को बदल दिया।
बंगाल की आधी आबादी ने हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी, अपने मुद्दों को आवाज दी कि कोलकाता में विकास की गंगा तो छोड़िए, बारिश भी नहीं हुई। बड़ी बड़ी योजनाओं के विज्ञापनों और जमीनी अंधेरे के बीच की खाई अब साफ नजर आने लगी है। चाय की थड़ी पर बैठी आधी आबादी पूछ रही है, वो विकास कहाँ है जो उनकी सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी दे सके। आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ, लेकिन शादी के बाद कलकत्ता की हो गई। 45 इयर्स हो गए मेरे तो को। आप वोटर कलकत्ता के हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर साल रेगुलरली देती हूँ। हर साल नहीं, हर बार देती हूँ मैं, जब भी होता है इलेक्शन। आई डोंट गिव द टाइम। यस बिकॉज यू फील दैट हैज पावर। यस यस। पर आपको लगा कि आपकी पावर जब भी आपने वोट का मताधिकार का इस्तेमाल किया, उसके बाद के 5 साल कैसे रहे आप? मुझे खुशी बड़ी होती है वोट दे के, लेकिन इस बार मैं कहने वाली थी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। सब लोग कहते हैं कि आधी आबादी, तो सीटें भी आधी मिलनी चाहिए लेडीज को। ठीक है ना? सोच लो, ये 33% देकर हाँ। झुंझुना है ना, घर के काम भी करें, सब कुछ करें, पावर भी ना होए, जबकि हम देश को चलाते हैं। हम घर में काम ना करें, कुछ नहीं कर सकते ये बंदे। हम ऑफिस भी जाते हैं, हम काम भी करते हैं, हम पॉलिटिक्स भी देखते हैं, जानते भी हैं, परिवार संभालते हैं। यस। ये बिल्कुल सही है कि 33% अभी भी जैसे दे रहे हैं, 33% पॉइंट समथिंग ना, और वोट पूरे चाहिए। पूरे चाहिए, वोट चाहिए। तो आप जरा मेरी सिफारिश को आप कर दीजिए। मोदी जी आप सुन रहे हो? उनकी बात का समर्थन भी करती हूँ। यस, मोदी जी आप सुन रहे हैं, मेरी बात पे गौर कीजिए, तो पक्का फिर मैं आपको वोट देने वाली हूँ। पर आप ही बताइए, ये तो होते होते कब तो विपक्ष मानेगा और कब क्या होगा। आज भी हम उसी मझदार में हैं कि वो मान जाए, ये मान जाए, वो समझ जाए। ये मझदार जो हमारी कब से चल रही है। नहीं, ये डेमोक्रेसी है, विचारों का मतभेद घर में भी होता है, ये तो पॉलिटिक्स है, यहाँ सबका स्वार्थ सबको है, ऊपर जाना पावर चाहिए। आपकी बात को काटेंगे, चाहे अंदर से वो मान रहे हैं। अब मैं समझ लीजिए, मैं आपको फेवर करके ये बात कह रही हूँ कि 50% सब मानेंगे, लेकिन मेरी बात को काटेंगे क्योंकि मैं दूसरी पार्टी से अच्छा, हूँ। आपका नाम क्या है? मैं अमिता शर्मा हूँ। अमिता जी, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको फर्ज कीजिए आज एक दिन के लिए ऐसी पावर मिल जाती है कि आप सांसद हैं, मुख्यमंत्री बनती हैं, पीएम बोलिए ना, प्रधानमंत्री देश की बनती हाँ, है, तो आप एक क्या चीज है जो बदले? मैं अपने पार्टी के लोगों को बोलूंगी कि सबसे पहले आप खुद को सुधारिए, और जितने मेरे करप्ट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले उनको साफ करूंगी। जिन लोगों को मैं जानती हूँ अच्छे उनको इनवाइट करूंगी, कोशिश करूं कि ऊपर से सफाई शुरू हो जाए, नीचे अपने आप हो जाए। God, she's talking about real issues. She's talking about what we think and we never say it. बहुत ही पावरफुल बात उन्होंने कह दी। आपको क्या लगता है, चुनाव का माहौल है, लेकिन उस चुनाव छोड़ भी दें अगर, तो महिलाओं की जरूरत है क्या? बिल्कुल है, महिला के बिना एक दिन भी नहीं चले। हमारे मर्दों का काम 1 घंटा भी ना चले, महिला न हो तो। ऊपर से भले ही वो हंसी उड़ाए हमारी या मजाक बनाए, लेकिन ट्रू जो सत्य है वो यही है कि बिना औरत घर नहीं चलता, देश तो चल ही नहीं सकता। देश चल ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी ऐसी बातें होती हैं कि 33% आरक्षण मिल जाए, फिर वो गिर जाता है, 27 साल तक मिला नहीं। मतलब अभी भी शायद 50% आरक्षण का। और आरक्षण की जरूरत है हमें? बिल्कुल नहीं है, हम तो एक्चुअल में हमको मिलना ही चाहिए। मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि लोग वैसे ही 50% टिकटें क्यों नहीं महिलाओं को बांट देते हैं? मैं वही कहने वाली थी कि 33 इतनी सी देते हो, हर पार्टी वाले 50% लेडीज को दें। मैंडेटरी है कि हाँ, देना ही mandatory पड़ेगा। होना चाहिए, आइडियोलॉजी एक्चुअली यही होना चाहिए। हाँ, ब्रिंग्स द चेंज। गवर्नमेंट कैन डू दिस थिंग। यस, तो अब आप ही बताइए कि कौन है जो वो बदलाव ला सकता है? व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली एक तो ये गवर्नमेंट है जिसको हम हमारे जो प्रतिनिधि कहते हैं, हमें उनको अपनी बात बतानी चाहिए इससे पहले कि हम वोट दें, कि आप हमारी ये बात वहाँ पे रखो और इसका बिल पास करवाओ, तब हम आपको वोट देने वाले, नहीं तो हम जाएंगे नहीं वोट डालने। पर पिछले 15 सालों में आपको कोई ऐसा बदलाव बंगाल में दिखा? आप तो 45 साल से। 15 साल से सेम गवर्नमेंट है, कुछ खास चेंज नहीं है। दिस टाइम ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है, हमें डायरेक्टली कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। और अगर चेंज Change होगा होना चाहिए, तो हाँ। कोई बदलाव आपको लगेगा? बिल्कुल। एक तो मैं ये लेडीज को हर चीज में प्रायोरिटी देना मांगूंगी कि 50% पे आई है 33 की बात, और थोड़ा साफ सुथरा रखें। आफ्टर ऑल हिस्टोरिकल सिटी है ये कोलकाता, और बंगाल है, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नाम इसी का आता है। हर क्रांति यहाँ से शुरू होती है, हर चीज की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। ये जो साफ सुथरे होने की बात कर रही हैं, ये सोच की बात है। जमीन पर सफाई तो हो जाएगी, सड़कों पर हो जाएगी, पर वो बात सोच की है कि अगर सोच घर से
वो संसद की सीढ़ियों तक जब साफ होगी तो शायद ये सारी प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएंगी और महिलाओं को अपना हक भी मांगने पे इतना इस तरह से बात करना पड़ता है। राइटफुली वी शुड डू इट। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। यू हैव टू वॉक द टॉक। यू हैव टू वॉक द टॉक। जिंदाबाद। ये इस समय बात करके ऐसा महसूस हो रहा है कि अब शायद बदलाव आएगा। कोई हमें दे या ना दे, हम तो जरूर अपना बदलाव लेके रहेंगे। बंगाल की राजनीति में एक कहावत है, जो बंगाल आज सोचता है वो देश कल सोचता है। लेकिन इस बार बंगाल की आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं ने कुछ ऐसा सोचा है जिसने सत्ता की गलियारों में हलचल मचा दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ममता दीदी का लक्ष्मी भंडार भारी पड़ेगा या संदेश खाली और आरजीकर का गुस्सा परिवर्तन की पटकथा लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।